अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फज़ल व करम से हमारा छठा पारा शुरू हो चुका है। 5 पारों की तिलावत तजवीद के साथ हम सीख चुके हैं, क़वाइद की दोहराई करते हुए। अभी छठा पारा हमारा चल रहा है और आज हमारा छठे पारे के अंदर सूरह निसा का रुकू नंबर 23 और यानी सेकंड लास्ट ये रुकू है, फिर सूरह निसा भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज 23वां रुकू और आयत नंबर इसका 163 यानी 163 से आगाज़ करेंगे। तो आइए तजवीद और मखारिज के साथ क़वाइद की दोहराई करते हुए कुरान पाक को सीखने समझने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह पाक हमारे दिलों को नूर कुरान से मुनव्वर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह। इन्ना यहाँ पर नून के ऊपर मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। इन्ना गुन्ने के माने नाक में आवाज़ ले जाना और गुन्ने की मिकदार भी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर आपने इसे खींच कर पढ़ना होता है। और इन्ना क्या जो इसके ऊपर आप देखेंगे बड़ी मद भी लगी हुई है अलिफ के ऊपर, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल हो रहा है चूँकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है। औहैना यहाँ भी मद्दे मुनफसिल है, हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है। कमा औहैना तो कमा यहाँ पर इसके अंदर भी हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है, इस वजह से मद्दे मुनफसिल होगा। आगे औहैना यहाँ भी मद्दे मुनफसिल होगा। कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिह। मीम के अंदर यहाँ पर गुन्ना होगा चूँकि नून साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है, इक़लाब का कायदा लग रहा है। व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दावूद ज़बूरा। व आतैना जो हमज़ा है इसके ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसे भी खींच कर पढ़ेंगे। दावूद दाल अलिफ दा है, यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा लग रहा है और वो वाव के ऊपर उल्टा पेश है तो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टी पेश को भी एक हरकत एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ना होता है। ज़बूरा आयत नंबर 164। वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। आयत नंबर 165। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। अज़ीज़न 2 ज़बर हैं यानी तनवीन है और तनवीन के बाद हर्फ हल्की में से आ रहा है, लिहाज़ा यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, बगैर गुन्ना के सादे पढ़ेंगे। आयत नंबर 166। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून। वल मलाइकतु यहाँ पर बड़ी मद लगी हुई है तो ये मद्दे मुत्तसिल का कायदा है क्योंकि हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है। तो सामीन मोहतरम आपने जो हरूफ हैं अल्फाज हैं उनके तलफ़ुज़ पर भी गौर करना है कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह से पढ़ा जा रहा है ताकि आप तजवीद के साथ उसको पढ़ने के अंदर कामयाब हो सकें। आगे बढ़ते हैं। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा आयत नंबर 167। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ضल्लू ضलालन बईदा। आयत नंबर 168।
इन्नल्लज़ीन कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा। आयत नंबर 169। इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा। फ़ीहा यहाँ पर बड़ी मद लगी और मध्य मुनफ़सिल का कायदा लगेगा चूँकि हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। यसीरा दो ज़बर है, यसीरन है, लेकिन चूँकि हम वक्फ कर रहे हैं यहाँ पर रुक रहे हैं तो दो ज़बर जब आयत के आखिर में किसी हर्फ के ऊपर आ जाए तो वो एक अलिफ से बदल जाते हैं। यसीरन के बजाय हम पढ़ेंगे यसीरा। आयत नंबर 170। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिलहक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू ख़ैरन लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल अर्द व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। आयत नंबर 171। या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरयम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा। क़ाफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर भी पढ़ेंगे। अलक़ाहा जो बड़ी मद है तो ये मद मुत्तसिल है, इसे भी आपने लंबा करके पढ़ना होगा चूँकि हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है। अलक़ाहा इला मरयम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वला तक़ूलू सलासह इंतहू ख़ैरन लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहू वलद। वलद के आगे आप देखें जो छोटी सी मीम बनी हुई है और राइट साइड पर यानी सीधी तरफ लिखा है वक्फ़े लाजिम। तो जहाँ भी ये मीम आ जाए तो वक्फ़े लाजिम यानी लाजमी आपने वहाँ पर वक्फ करना होगा, ठहर जाना है, आवाज़ और सांस दोनों रोक देनी है। सुब्हानहु अन यकून लहू वलद लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सूरह निसा का रुकू नंबर 23 कंप्लीट हुआ और कल फिर हमारा सूरह निसा का आखिरी रुकू यानी 24वां रुकू होगा। उसके बाद हमारे सूरह माइदा शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से तिलावत कुरान पाक करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।